देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को लेकर के चर्चा तेज है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला? हालांकि बात करें तो इसका खुलासा एसबीआई के जरिए जारी की गई लिस्ट में साफ हो गया है और 25 राजनीतिक दलों को इसी के साथ चंदा भी मिला है, जिसमें चर्चा में सिर्फ 2 पार्टियों का नाम ज्यादा है। एक वो जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिला और दूसरा वो जिस पार्टी को चंदा ही नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं उस पार्टी की जिसकी एक समय में यूपी में तूती बोला करती थी, बतौर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अपनी एकला चलो की राजनीति और दलितों की आवाज बुलंद करने वाली बसपा पार्टी वर्तमान समय में कहां चली गई, यह सवाल बरकरार है और यह मुद्दा तब ज्वलनशील हो जाता है कि आज वर्तमान की स्थिति क्या है और यकीनन ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में बसपा का भविष्य क्या होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बसपा ने एकला चलो राजनीति की बात कही है और इसी मुद्दे पर अडिग भी है, लेकिन यह हैरानी करने वाला मुद्दा है कि इस लिस्ट में जहां चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए डाटा के अनुसार बीजेपी को 60.60 अरब रुपए के साथ पहले स्थान पे है, जबकि टीएमसी 16.09 अरब रुपए के दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस को 14.21 अरब रुपए का चंदा मिला है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों की बात करें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और वो 16वें स्थान पर है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की बात आती है तो इसका नाम इस लिस्ट में आता ही नहीं है। 426 पन्नों की रिपोर्ट में सपा का नाम 46 बार है। एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में सपा का नाम अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के तौर पर दर्ज है। लेकिन यहाँ पर ये बात हैरान करती है कि बसपा को आज के समय कोई चंदा देने नहीं वाला है या देना नहीं चाहता है या फिर वो लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे में बाकी राजनीतिक दलों का सामना वह कैसे करेंगी, यह भी प्रश्न उठता है कि वापस लोग उन्हें सत्ता में देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो मायावती अपने जन्मदिन पर करोड़ों का चंदा लेती थी, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में नाम तक नहीं। ऐसे में 2024 में वह बाकी तमाम राजनीतिक दलों पर अपना दबदबा कैसे दिखाएंगी, जो एक समय पर अपनी धाक पेश किया करती थी, एक समय पर जिसका बोलबाला था, जिसने यूपी की सत्ता पर बतौर 4 बार मुख्यमंत्री रहकर अपने कार्यकाल को संभाला और राज्य को संवारा। इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।